हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आप सभी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट है और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। देखिए जो विकास के क्षेत्र होते हैं कौन कौन से आपके होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट यानी जो है शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, और सोशियो इमोशनल जो कि आपका एक ही में काउंट होता है ना। देखिए जो विकास की ये चारों क्षेत्र हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। यानी किसी बच्चे का जो है अगर शारीरिक विकास अच्छा नहीं हुआ तो उसके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो उसका संज्ञानात्मक विकास है वो भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, जो है उसका सामाजिक विकास भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, और जो है उसका इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। यानी चारों क्षेत्र क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं ना। बट यहाँ पर दे रखा है एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। देखिए जो बाल विकास से संबंधित सिद्धांत है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दिए है ना, बट यहाँ पर दे रखा है एक मत है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। हाँ ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है, जो बच्चों का विकास होता है ना वो उनके इन्वायरमेंट से यानी उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है, सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध्य और निरंतर प्रक्रिया है। देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बट निर्बाध्य नहीं है, क्योंकि जो प्रत्येक बच्चे में विकास की दर होती है, जो रेट होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है ना। कोई बच्चा 2 साल में बोलना सीखेगा, कोई बच्चा 1 ही साल में बोलना सीख गया, तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थी के स्तर पर अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। देखिए फाइन मोटर स्किल यहाँ पर आपसे पूछ रखा है ना। तो देखिए फाइन मोटर स्किल क्या होता है आपका, जिसमें कि हम किसी कार्य को अपनी छोटी मसल्स के थ्रू करते हैं है ना। जैसे कि आपकी जो फिंगर्स होती हैं ये क्या होती हैं, आपकी छोटी मसल्स होती हैं। जैसे कि आपका पेंटिंग बनाना हो गया, आंखों पे काजल लगाना हो गया, ठीक है, कपड़ों को निचोड़ना हो गया, तो उसमें क्या होती है हमारी जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं उनका यूज करके हम जो है कार्य को करते हैं ना। देखिए दोस्तों के साथ दौड़ना, इसमें क्या होगा, आपके ग्रॉस मोटर स्किल का यूज होगा है ना। स्थूल गति कौशल, जिसमें कि हम अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। सीढ़ियाँ चढ़ना, इसमें भी क्या करते हैं, अपनी बड़ी मसल्स जो आपकी पैर की मसल्स होती हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है। ये भी क्या होगा, आपकी ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण होगा, तो ये भी आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। एक धागे में मोती पुरोना, हाँ इसमें क्या करेंगे, अपने हाथों जो फिंगर्स होती हैं उनका यूज करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन जो है किसका उदाहरण है, सूक्ष्म गति कौशल यानी फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खरगोश की तरफ उदकना, तो ये भी आपका किसका उदाहरण है, ग्रॉस मोटर स्किल का है ना। तो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर ग्रॉस मोटर स्किल के उदाहरण है। यहाँ पर जो है आपका ये सूक्ष्म गति कौशल यानी फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है, तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। देखिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति पूर्णता आनुवांशिक है ना। आंखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल। देखिए सामाजिक कौशल में तो आपके इन्वायरमेंट का रोल होता है, ठीक है, हम सामाजिक कौशल कहाँ से सीखते हैं, अपने वातावरण से, तो ये तो आपका होगा नहीं। नैतिक विकास, देखिए नैतिक विकास हमें जन्मजात थोड़ी मिलता है, ये भी हम कहाँ से सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट से, तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर सी ऑप्शन आपका कट जाएगा है ना। अब देखिए बुद्धि की अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो देखिए जो हमारी इंटेलिजेंस होती है इससे हम अपने हेरिडिटी से तो मिलती ही है, बट हमारे इन्वायरमेंट का भी इसमें रोल होता है ना, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, पूर्णता, पूर्णता क्या हो, हमारे हेरिडिटी से ही सिर्फ और सिर्फ हमें मिले, तो बी ऑप्शन जहाँ जहाँ पर है आपका यहाँ पर गलत होगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। आंखों का रंग, देखिए जो हमारी आंखों का रंग होता है वो क्या होता है, बिल्कुल फिक्स्ड होता है ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सारे जो है लोग लेंसेज का यूज करके चेंज करते हैं, बट देखिए वो आपका नेचुरली चेंज नहीं होता है ना। तो आंखों का रंग क्या होता है, पूर्णता जो है हमें आनुवंशिकता से ही मिलता है, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, विद्यालय बच्चों के नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। देखिए अगर बात करें समाजीकरण की संस्था तो बेसिकली 2 होती है, एक होती है आपकी प्राथमिक है ना, एक होती है आपकी प्राथमिक और एक क्या होती है आपकी द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक होती है। अब देखिए जो द्वितीयक होती है इसमें क्या होता है, समाज आपका हो गया, विद्यालय हो गया, मीडिया हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके समाजीकरण के द्वितीयक कारक होते हैं। आप प्राथमिक कारक में क्या होता है आपका फैमिली,
जिससे कि बच्चा सबसे पहले चीज़ों को सीखता है। सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है अपने परिवार में, तो वो क्या होता है आपका प्राथमिक कारक होता है, क्योंकि वहीं से तो बच्चा सीख रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, विद्यालय के बारे में पूछा है, तो विद्यालय क्या आपकी समाजीकरण की द्वितीय की इकाई है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन जो है आपके यहाँ से गलत हो जाएंगे। जो प्राथमिक कारक होता है इसमें आपकी क्या आती है, फैमिली, है ना। क्वेश्चन आपका यहाँ पर, सीता का साइकिल चलाने से पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाएगा। देखिए जो जीन पियाजे है ना, उन्होंने क्या दिया है, दो वर्ड दिया आपके, एक होता है आपका समावेशन और दूसरा क्या होता है आपका समायोजन, है ना। समावेशन क्या होता है आपका, जिसमें कि हम अपनी स्कीमा, जो हमारी मौजूदा स्कीमा, आप देखिए स्कीमा क्या होता है आपका, जैसे कि आप अपने अलमारी में कपड़ों को सजा करके रखते हैं ना, कि इस खाने में जो है आपका पैंट होगा, इस खाने में जो है आपका शर्ट होगा। तो इसी तरह जीन प्याजे कहते हैं कि हमारे माइंड में क्या होता है, स्कीमा होता है, जिसमें कि हम सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज वे यानी संगठित वे में रखते हैं ना। उसमें क्या होता है अगर हम अपने मौजूदा स्कीमा में जस्ट कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है आपका समावेशन, है। बट अगर हम अपने मौजूदा स्कीमा में कोई चीज़ मॉडिफिकेशन के साथ, संशोधन के साथ ऐड करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है आपका समायोजन। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, सीता जो है साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव यानी मॉडिफाई कर रही है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, समायोजन, है ना। तो आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। तो देखिए जो भाषाई विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है ना, सबसे संवेदनशील काल होता है, वो क्या होता है 2 से लेकर के 6 साल। तो बच्चा जो है, अगर जीन प्याजे की थ्योरी देखें तो उन्होंने जो 4 स्टेजेस दी हैं आपकी SPCF, ठीक है। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज की अगर बात करें संवेदी गामिक अवस्था की, तो ये इसमें बच्चा कितने साल का होता है, 0 से लेकर के 2 साल। प्री ऑपरेशनल स्टेज आपका हो गया 2 से लेकर के 7 साल, ठीक है। और जो एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात करें तो 7 से लेकर के 11 साल, ठीक है। और फॉर्मल की अगर बात करें तो 11 आपका एवं होता है। देखिए जो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील पीरियड होता है वो क्या होता है 2 से लेकर के 6 साल, यानी बच्चा किस स्टेज में होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज प्याजे की सेकंड स्टेज में होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है, सॉरी थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा करके पूछा है, कभी जीन प्याजे की थ्योरी से रिलेट कर देगा, कभी जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जब भी भाषा कौशल की तेजी से विकास की बात हो तो जो बच्चे की उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 से लेकर के 6 साल ही होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट है, डैश में एक अध्यापिका और 2 से 4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका शिक्षण होता है, ठीक है, जिसमें कि बच्चा क्या होता है, एक अध्यापक और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं, ठीक है, और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार के शिक्षण को क्या कहते हैं, अन्योन्य शिक्षण, है ना। तो यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पारस्परिक शिक्षण, ठीक है, एक दूसरे से जो है सहयोगी गुट बना करके बातचीत करना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी अन्योन्य शिक्षण के अंतर्गत आती हैं। पहाड़ की अगर बात करूँ तो इसमें क्या होता है, बच्चों को थोड़ी सी मदद प्रोवाइड करना, जिसकी बात कौन करते हैं आपके जो है जीन प्याजे, जिसको हम लोग स्कैफ होल्डिंग के नाम से भी जानते हैं ना। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा नहीं। क्रमबद्ध अनुदेशन, तो देखिए ऐसा थोड़ी कि यहाँ पर क्रमबद्ध अनुदेशन दिया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। खोजी अधिगम की बात यहाँ पर हुई नहीं है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है। देखिए जो लेव वाइगोस्की किसकी बात करते हैं, अनुदेशात्मक पाठ, स्कैफ होल्डिंग की बात करते हैं, ठीक है, ढांचा की बात करते हैं। हिंदी में आपको जो है कई नाम देखने को मिल जाएंगे, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो एक सिंपल सा वर्ड है स्कैफ होल्डिंग, है ना। देखिए जब बच्चा साइकिलिंग करता है ना, तो उसको क्या करते हैं, जो उसके साथी होते हैं या फिर जो उसके पेरेंट्स होते हैं पीछे से पकड़ के रखते हैं, यानी उसको थोड़ी सी मदद प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो साइकिल चलाना खुद से सीख जाए, ठीक है। तो इसी तकनीकी की बात कौन करता है, आपके लेव वाइगोस्की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पुनर्वर्णन की आपके यहाँ पर बात नहीं हुई है, इसकी बात कौन करता है, स्किनर, ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। अभिक्रमित शिक्षण की यहाँ पर बात नहीं हुई है। और साम्य धारण संतुलन की बात कौन करेगा, आपके जीन प्याजे, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, ठीक है, ये साथ सेमी क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है। कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। देखिए उपेक्षा करना ऐसा चीज़ें क्या होती है आपकी निगेटिव वर्ड होती है, हमें बच्चे की उपेक्षा नहीं करनी है। तो ये आपका क्या है,
गलत हो जाएगा। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, यानी जो बच्चे हैं वो स्वतंत्र ही नहीं होने चाहिए। बच्चे की जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में नहीं रखा जाए, तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, ये बात जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो बच्चा होता है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, समस्या समाधान के लिए क्या करना चाहिए, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। देखिए, जो आपकी एनईपी है, जो आपकी आरटी है, वो क्या कहती है, हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जो हार्वर्ड गार्डनर है, आप सभी को पता है, इन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो 8 टाइप आपके यहाँ पर गिवन है ना। अब देखिए, जो दो चीज़ें हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। एक होता है आपका इंटरपर्सनल और दूसरा होता है आपका इंट्रापर्सनल। देखिए, इंटरपर्सनल आपका क्या होता है ना, देखिए इंटरपर्सनल आपका क्या होता है, जिसमें कि व्यक्ति दूसरों के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझे, उस वहाँ पर क्या होता है आपका इंटरपर्सनल। जैसे कि आप लोगों ने इंटरनेशनल हाईवे वगैरह भी सुना होगा, यानी दूसरों के जो है मनोदशा, प्रवृत्ति को जब कोई व्यक्ति समझ रहा है, तो वहाँ पर आपका इंटरपर्सनल जो है इंटेलिजेंस होगी उसके अंदर। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा, थर्ड वाला, अंतः व्यक्तिक बुद्धि। आप जो है इंग्लिश में याद कीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, हिंदी में जो है आप कन्फ्यूज होंगे। ठीक है, अब देखिए, आपका इंट्रापर्सनल क्या होता है, जिसमें व्यक्ति खुद के स्वभाव, ठीक है, खुद की जो है मनोदशा के बारे में जाने, जैसे कि आपके महात्मा बुद्ध हो गए, है ना। तो यहाँ पर आपका इंट्रा होगा, और जिसमें दूसरों को समझे वो क्या होगा, आपका इंटर होगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। देखिए, शारीरिक विद्यात्मक बुद्धि किसके अंदर होगी, जो खिलाड़ी होते हैं ना, जिसका कि अपनी बॉडी पर कंट्रोल होता है। भाषात्मक बुद्धि किसके अंदर होगी, जो आपके जो है कवि वगैरह होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, भाषाई बुद्धि होती है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, लड़की की तरह न रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या है। तो देखिए, ये वाक्य जो है किस चीज़ को दर्शा रहा है, यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप को, जेंडर रूढ़िबद्धता को, है ना। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए, जो सही नहीं है, हमें उसके बारे में यहाँ पर बताना है। यहाँ पर दे रखा है, यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। देखिए, यही जो है बात आपकी यहाँ पर सही नहीं है, ये आसान तरीका नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा जो है इसमें सही नहीं है ना। तो यही वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया, हाँ, ये बात जो है आपकी यहाँ पर सही है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। यह विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है, ये बात भी आपकी सही है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते, हाँ, इसीलिए तो आपका जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन आया है ना। तो ये बात भी आपके यहाँ पर सही है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें से पूछा था कि जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन, जो कि अभी आपके एग्जाम में जो है सबसे ज़्यादा यही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रखा है यहाँ पर, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। हाँ, ये बात जो है यहाँ पर बिल्कुल सही दे रही, क्योंकि जो है बच्चा अलग अलग संस्कृति से आया हुआ है, अलग अलग समाज से आया हुआ है। ठीक है, सॉरी, जो बच्चे की अलग अलग संस्कृति है, ठीक है, अलग अलग जो है बच्चे का धर्म है, अलग अलग जो है बच्चे की लैंग्वेज है, भाषा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको समझना चाहिए और एक उसको संसाधन के रूप में देखना चाहिए। तो ये तो बात आपकी सही दे रखी है। कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। जो कक्षा में विद्यार्थी होते हैं एक समरूप समूह गठित नहीं करते, क्योंकि वो अलग अलग जगह से आए होते हैं, है ना। तो उनके अंदर जो विभिन्नताएं होती हैं वो भी अलग अलग तरीके से होती हैं, है ना। तो ये बात आपके यहाँ पर गलत है, यानी आपका अजर्शन तो सही है, बट जो इसका रीजन दे रखा है, जो कथन है, ये क्या है, पूरी तरीके से आपका गलत है। यानी ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आह पिनाला रंगों के क्रम को स्मरण करते हुए प्रयोग की गई यह योजना क्या कहलाती है। तो देखिए, इसको क्या कहते हैं, निमोनिक्स। जैसे कि अपने जो वर्ड होते हैं ना, उनके छोटे छोटे पार्ट्स करना, ठीक है, जो ट्रिक होती है उस तरीके से याद करना, तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, निमोनिक। ठीक है, यानी स्मरणकारी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। ये थे आपके
15 क्वेश्चन आपको कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आज की क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे इसकी पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे। देखिए जो आपकी इसकी पीडीएफ है ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको सारे पीडीएफ जो है मैं प्रोवाइड करा दूंगी विथ आंसर, ताकि आप लोग जो है एक बार खुद से प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चनों की। और देखिए इसके साथ साथ जो आपके ईवीएस के शॉर्ट्स नोट्स है वो भी मैंने आप लोगों को वहाँ पर दे रखा है और इसकी क्लासेस भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा रखी है, जो कि 3rd to 5th की एनसीईआरटी को मैंने पूरा अच्छी तरीके से बेसिक से यहाँ पर कवर कर रखा। अभी आपके जो है कुछ क्लासेस बची हुई है, मैं उनको भी यहाँ पर करा रही हूँ। और इसके साथ ही साथ आपकी ये तो पेपर 1 की हो गई, जिसमें कि आपका जो 15 नंबर का कंटेंट का क्वेश्चन होता है इसको मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर कराने वाली हूँ। अगर आपने इस सीरीज को फॉलो कर लिया तो 10 से 15 नंबर जो है आप यहाँ पर ईजिली स्कोर कर पाएंगे, है ना। इसके साथ साथ देखिए जो आपकी सीटेट पेपर 2 साइंस के जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर मैंने जो साइंस की सीरीज है स्टार्ट कर दी है। उस सीरीज को भी आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें जो है चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर करा रही हूँ, है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऐसे ही जो आपकी क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ जो अभी आपकी अपडेट रहती है वो भी मैं आप लोगों को तुरंत ही प्रोवाइड करती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।